हिमाचल प्रदेश को आज 2 नए मंत्री मिल सकते हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवीं से राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से एमएलए यादवेंद्र गोमा की दोपहर बाद राजभवन में शपथ हो सकती है। दोनों ही विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला बुला लिया है। सोमवार को धर्मशाला में हुए सरकार के 1 साल के जश्न के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। घुमारवीं से राजेश धर्माणी तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। बिलासपुर जिले से अभी सुक्खू सरकार ने कोई भी मंत्री नहीं बनाया। धर्माणी मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। इसी वजह से पूर्व वीरभद्र सरकार में वो मंत्री बनते बनते रह गए थे। जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा भी दूसरी बार एमएलए बने हैं। यादवेंद्र गोमा की ताजपोशी के बाद प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले को दूसरा मंत्री मिल जाएगा। वहीं यादवेंद्र गोमा की ताजपोशी के पीछे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जा रहा है, क्योंकि खड़गे ने अनुसूचित जाति कोटे से कम 2 मंत्री बनाने के लिए कहा था। इस कोटे से अभी धनीराम शांडिल बतौर मंत्री तैनात हैं। राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा की ताजपोशी के साथ ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट में 11 मंत्री हो जाएंगे और 1 मंत्री का पद खाली बचेगा। इस पद को अगले साल लोकसभा चुनावों से कुछ दिन पहले भरा जा सकता है। दोनों मंत्रियों को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल अभी दिल्ली में हैं। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए शिमला से हेलीकॉप्टर दिल्ली भेज दिया है। इससे कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई हैं। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही 1-2 मंत्री भी विड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैबिनेट में खाली पदों की संख्या बढ़ जाएगी और नए लोगों की ताजपोशी होगी। इस कैबिनेट विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। अभी शिमला जिले में 3 मंत्री यानी रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह हैं। वहीं सोलन जिला से धनीराम शांडिल, कांगड़ा से चंद्र कुमार, किन्नौर से जगत सिंह नेगी और सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान मंत्री हैं। वहीं चंबा जिला से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया हैं और अब 2 नए मंत्री बिलासपुर और कांगड़ा जिला से होने वाले हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को आज 2 नए मंत्री मिल सकते हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवीं से राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से एमएलए यादवेंद्र गोमा की दोपहर बाद राजभवन में शपथ हो सकती है। दोनों ही विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला बुला लिया है। सोमवार को धर्मशाला में हुए सरकार के 1 साल के जश्न के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। घुमारवीं से राजेश धर्माणी तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। बिलासपुर जिले से अभी सुक्खू सरकार ने कोई भी मंत्री नहीं बनाया। धर्माणी मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। इसी वजह से पूर्व वीरभद्र सरकार में वो मंत्री बनते बनते रह गए थे। जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा भी दूसरी बार एमएलए बने हैं। यादवेंद्र गोमा की ताजपोशी के बाद प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले को दूसरा मंत्री मिल जाएगा। वहीं यादवेंद्र गोमा की ताजपोशी के पीछे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जा रहा है, क्योंकि खड़गे ने अनुसूचित जाति कोटे से कम 2 मंत्री बनाने के लिए कहा था। इस कोटे से अभी धनीराम शांडिल बतौर मंत्री तैनात हैं। राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा की ताजपोशी के साथ ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट में 11 मंत्री हो जाएंगे और 1 मंत्री का पद खाली बचेगा। इस पद को अगले साल लोकसभा चुनावों से कुछ दिन पहले भरा जा सकता है। दोनों मंत्रियों को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल अभी दिल्ली में हैं। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए शिमला से हेलीकॉप्टर दिल्ली भेज दिया है। इससे कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई हैं। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही 1-2 मंत्री भी विड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैबिनेट में खाली पदों की संख्या बढ़ जाएगी और नए लोगों की ताजपोशी होगी। इस कैबिनेट विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। अभी शिमला जिले में 3 मंत्री यानी रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह हैं। वहीं सोलन जिला से धनीराम शांडिल, कांगड़ा से चंद्र कुमार, किन्नौर से जगत सिंह नेगी और सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान मंत्री हैं। वहीं चंबा जिला से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया हैं और अब 2 नए मंत्री बिलासपुर और कांगड़ा जिला से होने वाले हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।